तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि जियान और यूनर मार्केट प्लेस पर आ जाती है, जहाँ पर उन दोनों का मुलाकात जियाली फैमिली से हो जाता है। यहाँ जियाली फैमिली के यंग मास्टर के साथ लूजी भी था, जिसे यूनर काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए जियाली फैमिली का यंग मास्टर को सामने भेज देता है। और तभी वो जियान के सामने आता है और जियान उसे काफी बुरी तरह से पीट के पीछे फेंक देता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ पर लूजी को ये सब देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी फुल पावर को रिलीज कर देता है, जिसके साथ ही वो बहुत ही स्पीड में जाके जियान के ऊपर अटैक करना चाहता है। लेकिन तभी जियान ये देख के अपना फ्लेम पावर को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ ये दोनों बहुत ही स्पीड में एक दूसरे के ऊपर टकराने जा ही रहते, लेकिन तभी मास्टर येलो अपने फ्लेम को जियान को पास कर देता है, जिसके वजह से जियान के हाथ में स्प्रिट कोल्ड फ्लेम था, जिसके पावर बहुत ही ज़्यादा था। ये देख के वहाँ पे मौजूद सारे लोग ही हैरान हो चुके थे, यहाँ तक कि यूनर भी जियान का इस पावर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। जबकि दूसरी तरफ मैदान में खड़ा हुआ जियान को भी अपने इस अटैक पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन तभी मास्टर कहता है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरा इतना तो फर्ज बनता है और मैं चाहता नहीं कि मेरे अलावा वो और कोई तुम्हें पीटे, क्योंकि ये हक मैं हासिल किया है। इस बात को सुनते ही जियान के चेहरे में एक छोटा सा मुस्कुराहट आ जाती है, जिसके साथ ही जी लूजी दोबारा खड़ा होकर कहता है, मुझे पता नहीं कि तुम किस लेवल पर पहुंच चुके हो, लेकिन अभी की स्ट्रेंथ के साथ मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें इस बात से खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं इतना ज़्यादा पिल्स बना दूंगा कि ये सारे के सारे मार्केट्स हमारे कब्जे में आ जाएगी और तुम लोग इतना ज़्यादा गरीब हो जाओगे कि यूनर खुद मेरे पास चलकर आ जाएगा और तब मैं तुमसे अपने सारे हिसाब पूरे कर लूँगा। ये सब कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ जियान को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो इस बात को पहले से ही जानता है कि इन लोगों की वजह से हमारा मार्केट प्लेस खतरे में चल रही है। लेकिन अब उसने यूनर के बारे में ऐसी बात करके हद पार कर दी। यहाँ ये सब वो वहीं पर खड़ा होकर सोच रहा था कि तभी उसी शाम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियान एक हुडी पहनकर लूजी के कमरे में आ चुका था ताकि वो उसे जान से मार सके, क्योंकि लूजी ने आज यूनर के बारे में जो सारी बातें किया था उसे सुनकर जियान को रहा नहीं जाता। अब यहाँ लूजी भी कुछ देर बाद अपने कमरे में आ जाता है और जियान उसे मारने जा ही रहा था कि तभी और यूनर को खिड़की में देख लेता है, जो कि काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि लूजी भी उसे देखकर डर के मारे भाग रहा था। जबकि दूसरी तरफ जियान हैरान होकर बोलता है कि आखिरकार यूनर यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी मास्टर कहता है कि तुम जो ये काम यहाँ पर करने आए हो वही काम वो भी करने आया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनर ने लूजी के पैर में एक अटैक करके उसका पैर को जख्म कर दिया था ताकि वो वहाँ से भाग ना सके, जिसके साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रहा था। और फिर लूजी ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर गया था और कहता है, तुम पैसे ले लो, पीस ले लो, कुछ भी ले लो, बस मुझे मत मारो। ये सुनकर यूनर उसे कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो ऐसे ही डर रहे हो, तुम तो खुद ही कहा कि मैं तुम्हारे पास से खुद चल कर आऊँ, तो लो मैं आ गया। सच बात कहूँ तो मुझे इस बात से बुरा नहीं लगा कि तुमने मेरे बारे में क्या कहा, मुझे इस बात से बुरा लगा कि तुम जियान के ऊपर अटैक करने गए थे। अगर कोई भी उसे खर्च भी पहुँचा दे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, यहाँ तक कि मेरा दिल करता है कि मैं उसे जान से मार डालूँ। ये कहते ही साथ वो अपना एक स्पिरिचुअल लीडर को लूजी के दिल के अंदर के आर पार कर देती है, तो फिर वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। यहाँ ये सब देख कर मास्टर येलो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था और मास्टर कहता है, मुझे इस लड़की से इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। काफ़ी यंग दिखती है लेकिन उसके बावजूद भी इसका पावर और असैसिन स्किल काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। यहाँ वो दोनों अभी तक वो उस कमरे से बाहर नहीं निकले थे कि तभी वो लोग देखते हैं कि लूजी वहाँ पर नहीं मरा था। वो दोबारा से लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि शुक्र है मैंने ब्रीथिंग पिल्स खा ली थी, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि जल्दी कोई मुझ पर अटैक कर सकता है और यहाँ इस पिल ने मेरी जान बचा ली। लेकिन अब मैं जियाओ फैमिली में से किसी को भी जिंदा रहने नहीं दूंगा। मैं मास्टर को बता दूंगा कि उन लोगों ने मुझ पर अटैक की मुझे जान से मारने के लिए। यह वो ये सारे बातें कह ही रहा था कि तभी जियान पीछे से आके उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आज तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैं तुम्हें आज यहाँ से ज़िंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। ये कहते साथ ही जियान अपने फ्लेम पावर का इस्तेमाल करके उसे जला देता है और वो जलते जलते तड़पते वही मारा जाता है, जिसके साथ वो तुरंत वहाँ से निकल के अपने घर की तरफ चला जाता है। तभी वो भागते भागते अचानक एक जगह पे रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने यूनर खड़ी थी और वो अपने फुल एनर्जी को रिलीज़ करके उसे कहता है कि तुम कौन हो और तुम इस पिलर के पीछे क्या कर रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।